Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, पहले प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आपको केमिस्ट्री और बायो के कैसे बुक से आपको क्या करना है और बैक एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन करने ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको चेक कर लेना। और ये लास्ट पार्ट अपना बचा हुआ था साइंस का, फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज मैं बुक से आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बुक के टॉपिक करने हैं, कौन से बैक एक्सरसाइज से करने हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जाम में यहीं से आता है। तो अभी तो मैंने पार्ट वाइज अलग अलग बनाई है। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक फुल वीडियो में पूरा कंबाइन पूरी साइंस कैसे बुक से क्या पढ़ना है, आपको बैक एक्सरसाइज से क्या पढ़ना है, उसकी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, यहाँ पर है आपका ये अकॉर्डिंग टू न्यू बुक में बता रही हूँ। अगर ओल्ड बुक है तो आप चैप्टर नंबर देख के आप अपनी बुक मेरे साथ साथ ओपन करो और साथ के साथ आप टिक मार्क कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो है हमने शुरू करना है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। तो आप सभी अपनी बुक यहीं पर ओपन कर लो। तो यहाँ से जो है बच्चों आपको 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का दोनों ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें से क्या आपने देखना है। यहाँ से आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपके काफ़ी सारी डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन कर लेना। कई बार ये डेफिनेशन भी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर है आपकी डेफिनेशन, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशंस दे रखी हैं, उनको ज़रूर कर लेना कि पोल की है, ठीक है, अपर्चर की है। ऐसे यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आपको सिंगल वन लाइन की डेफिनेशंस मिल जाएगी। तो एक बार इन डेफिनेशंस को पढ़ लेना। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्या कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही कर लेना, दोनों में से कोई भी आ जाता है, वैसे ये ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन है। तो इमेज फॉर्मेशन आपको कोई भी आ सकती है, इसके लिए मैं नहीं बता पाऊँगी आपको कौन सी इमेज आएगी। आपको इस तरीके से कोई भी इमेज आ सकती है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है। इसके लिए जो है आपको सारी इमेज की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। आपको कोई भी इमेज देखो किस तरीके से क्वेश्चन ऐसे पुट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पुट कर सकते हैं कि आपको इमेज बना के दे दें और पूछें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज़ क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आपको क्या करेंगे, इमेज को अधूरा बना देंगे। अधूरा कैसे बना देंगे, आपको मिरर बना देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस कर देंगे कहीं पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बताती हूँ, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट को बस इतना ही काम करेंगे। उसके बाद आपको ये पूरा रे डायग्राम कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद इसको बताना है आपने इमेज कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, इसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी तरीके से, या फिर फुल्ली आपको आ जाए, वैसे फुल्ली आता नहीं है, वैसे फुल्ली भी आ सकता है कि अब आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2F पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या है, ऐसे भी लिखा हुआ सिर्फ आ सकता है। तो इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए रे डायग्राम तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उसकी आपने पूरी प्रैक्टिस करके जाना है। रे डायग्राम कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 मार्क्स में ये भी आ जाता है, ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, 2-3 लाइन के ये मतलब इसके ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चारों कर लेना। आगे चलते हैं हम। MCQ में फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूले भी आ जाते हैं MCQ में। आपको कौन सा ड्राइवर मिरर होता है, कौन सा जो है मेकअप मिरर होता है। ठीक है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, या मिरर फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला क्या है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला, और
इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो है ये वाला न्यूमेरिकल कर लेना है, बहुत छोटा सा ईजी सा है, तो इसको करके जाना है। तो ये 2 मार्क्स में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्किप कर देना। अगर आपको यहाँ पे पढ़ना हो तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेना, बाकी और कोई नहीं पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद रे डायग्राम तो मैंने आपको बताया हुआ है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, सारे ही करके जाना है। यहाँ पर डिफाइन वन डायोप्टर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ द कनकेव लेंस, फोकल लेंथ इज 2 मीटर। उसके बाद आ जाते हैं अब बैक एक्सरसाइज। एमसीक्यू तो बैक एक्सरसाइज के अच्छे से कर लेना, ऑलमोस्ट 50% एमसीक्यू बैक एक्सरसाइज के ही आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 पक्का कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई इसलिए बुक शो कर रही हूँ, आपके पास ओल्ड बुक है तो वहाँ पर भी आप वीडियो पॉज करके अपनी बुक को चेक करके और टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 13 इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17। नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ से भी बच्चों आपको क्या आएगा, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ सबसे पहले ह्यूमन आई का डायग्राम अच्छे से कर लेना, ये आ सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। डिफेक्ट, मायोपिया, ठीक है, प्रॉपर मायोपिया का आपको डायग्राम आना चाहिए। मायोपिया किसे कहते हैं यहाँ पे प्रॉपर, इतना ये मायोपिया। और उसके बाद इसके कॉजेस, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स दिए हुए इसके कॉजेस। इसकी करेक्शन यहाँ पे कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको पूरा मायोपिया के बारे में पता होना चाहिए। कई बार इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आ जाता है, आपको कोई भी डायग्राम बता देंगे और पूछ लेंगे कौन सा डिफेक्ट है ये, या फिर मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपको ये क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया सेम ऐसे ही मैंने कहा है कि क्या होता है, इसके कॉजेस, ठीक है, और इसकी करेक्शन और इसका डायग्राम, ठीक है। प्रेसबायोपिया भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना, बहुत ईजी है वो। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन कई बार एडिशनल में ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू रेनबो फॉर्म्ड। तो ये रेनबो कैसे फॉर्म होती है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, और ये इसका डायग्राम, ठीक है। बेटा साइंस में आप जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे ना, मतलब आपको अगर उससे रिलेटेड थोड़ा भी डायग्राम के बारे में पता है तो जैसे आता है ना वैसे डायग्राम बना के जाओ, ठीक है। क्योंकि साइंस जो है वो डायग्राम बेस पे ही होती है, तो डायग्राम आप बनाओगे तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको आता है, ठीक है। बाकी मैं आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले आपको बताऊंगी कि कैसे आपने प्रिपरेशन करके जानी है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्विंकलिंग स्टार जो क्वेश्चन है ना, कई बच्चे डायग्राम नहीं बनाते हैं, तो ट्विंकलिंग स्टार में ये डायग्राम जरूर बनाना प्रॉपर। ये डायग्राम बनाने का मतलब सारी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर लेबलिंग नहीं करोगे तो फिर मार्क्स कोई फ़ायदा नहीं है आपको फिर डायग्राम बनाने का। मेन साइंस में तो पता है क्या, लेबलिंग होनी चाहिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में एमसीक्यू तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और अगर हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन कौन से, 10, 11, 12, ठीक है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक बार अच्छे से कर लेना, और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से बेटा एमसीक्यू तो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, छोटे छोटे बेसिक टॉपिक में, और लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऑलमोस्ट मैंने जो है आपको बता चुकी हूँ पहले भी। लॉन्ग क्वेश्चन की पूरी लिस्ट मैंने बनाई थी। अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा कोशिश करूँगी आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करने की। तो जैसे इसमें मैं वैसे ही ओरली आपको बता देती हूँ कि इसमें बैक एक्सरसाइज का कुछ खास नहीं आता है। बैक में अगर हम देखें तो ये चीज़ें एमसीक्यू में, ये डायग्राम्स जो है ना, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए
किसकी यूनिट क्या है ये पता होना चाहिए, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट पैरेलल में रखा जाता है सर्किट में, कौन सा जो है सीरीज़ में रखा जाता है, ठीक है। फॉर्मूले, बस बेसिक चीज़ें एमसीक्यू के लिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बैक में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं वो करना है। अच्छा, इसमें एक जो है ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हाईएस्ट और लोएस्ट रेसिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन बात करूं तो यहाँ पर जो है बैक एक्सरसाइज में एक तो क्वेश्चन नंबर अभी मैंने वो बताया, एक क्वेश्चन नंबर 18, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बुक से बता दिए। बाकी ओम्स लॉ, ठीक है, एक ये करना, रेसिस्टेंस इन सीरीज पूरा डेरिवेशन करना, रेसिस्टेंस इन पैरेलल पूरा डेरिवेशन करना, ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन, मैं सारे क्वेश्चन बोल के बता रही हूँ आप, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन, ये आपको पूरे डेरिवेशन के साथ ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बस यहीं से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो मैंने अभी बताए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगला चैप्टर। यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना था, ठीक है, जो मैंने बताया यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से जो है बच्चों एमसीक्यू तो मैंने आपको बताया कुछ भी आ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये कर देना, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्ट बॉट नियर द बार मैग्नेट, ठीक है। और ये डायग्राम कर लेना। उसके बाद इसमें अगर आपको हम बोलें तो एक ये थंब रूल ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये कई बार ये थंब रूल लिखने को भी आ जाता है या डायग्राम बना के आपसे ये पूछ लेते हैं, ठीक है। आपने जिसने साइंस पढ़ी होगी उसको पता होगा, क्योंकि अब फाइनल टाइम है तो इसका मतलब आपको ये चीज़ें पता होगी कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से आपको सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पर, सेकंड भी मत छोड़ना, ये भी कर लेना। उसके बाद इसमें ऑलमोस्ट टॉपिक तो कट है, ठीक है। ये एक बार इसको भी ज़रूर कर देना, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल विद डायग्राम, कई बार ये आपको सिर्फ ये ऐसे डायग्राम बना हुआ आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपको एक लेबलिंग करनी होगी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर आपको ये लॉ लिख के और डायग्राम बनाने को आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं फटाफट, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी बता के आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद ये इसका कर लेना, नेम टू सेफ्टी मेजर टू कॉमनली यूज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना आप कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक टू अवॉइड टू ओवरलोडिंग डोमेस्टिक सर्किट। उसके बाद इसकी जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एमसीक्यू तो कर ही लेना, एमसीक्यू मत छोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसका कर लेना कि लिस्ट 2 मेथड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, ठीक है। इतना काम कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा आएगा तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, और बिल्कुल सिंपल इजी चैप्टर भी है। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस या क्या होता है ये पता होना चाहिए। कई बार ये आपको ट्रॉफिक लेवल जो है यहाँ पे ये चीज़ें मिसिंग आ जाएंगी, इसको कंप्लीट करना होगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 10% लॉ क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। इससे बेसिक चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये आपका इकोसिस्टम का फ्लो चार्ट, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में ट्रॉफिक लेवल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रोल ऑफ डिकम्पोजर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों अच्छे से कर लेना। इसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल ही है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसको तो आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ओजोन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मोस्ट है वो मैं आपको बता ही रही हूँ, एमसीक्यू कर लेना, एक आधा एमसीक्यू यहीं से आ जाते हैं। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉफिक लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन 3 मार्क्स में आ जाता है, इसको भी कर लेना। और यहाँ पे व्हाई इज़ द डैमेज द ओजोन लेयर। तो ये हो गए हमारे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने लास्ट जो फिज़िक्स के चैप्टर्स रहते थे आपको बता दिए। तो अगर आप बोलोगे तो मैं फुल साइंस की एक और वीडियो बना दूंगी, फुल सारे चैप्टर को एक साथ। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में बताना और किस टाइप के आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।